यूनिट नंबर 2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स में अब हमने पढ़ना है ट्रांसलोकेशन के बारे में। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स, वो कह रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड लीव्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं। द प्रिपेयर्ड फूड इज कैरिड बाय फ्लोएम टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, इस प्रिपेयर्ड फूड को फ्लोएम के जरिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाया जाता है। द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू दोज पार्ट ऑफ प्लांट वेयर इट इज़ नीडेड इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। अब आप बता रहे हैं कि ट्रांसलोकेशन क्या है। फूड की मूवमेंट है ट्रांसलोकेशन। फूड की मूवमेंट लीव से लेकर उन पार्ट्स ऑफ प्लांट तक जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, इसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। हाउ इज सॉलिड फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर, वो कह रहे हैं किस तरह से सॉलिड फूड को एक पार्ट ऑफ प्लांट से दूसरे पार्ट तक जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उसका आंसर है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के ज़रिए जो है फूड को, सॉलिड फूड को जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वी कैन एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ सॉलिड फूड थ्रू द फ्लोएम बाय प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक वाटर फ्रॉम द नियर बाय जाइलम एंटर्स द फ्लोएम एंड मिक्सेस विद द फूड फॉर्मिंग अ सोल्यूशन। वो कह रहे हैं कि इस हाइपोथेसिस के मुताबिक जो वाटर है जो कि जाइलम ट्यूब्स के अंदर है वो एंटर हो जाता है फ्लोएम के अंदर, और जो है जो फूड जो कि फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स हो जाता है और क्या बना लेता है, एक सोल्यूशन बना लेता है। दिस सोल्यूशन फ्लोज अंडर प्रेशर थ्रू द फ्लोएम, और ये जो सोल्यूशन है वो प्रेशर के अंडर जो है वो फ्लो करता है, और जब फ्लो करता है तो लीव से लेकर जहाँ पर भी जिस प्लांट के जिस भी पार्ट में उस फूड की ज़रूरत है वहाँ तक फूड पहुँच जाता है। द प्रेशर इज क्रिएटेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ वाटर इन फ्लोएम एंड द नियर बाय जाइलम, और ये प्रेशर जो है वो क्रिएट किस वजह से होता है, ये प्रेशर इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि जो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि जाइलम के अंदर प्रेजेंट है और फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट है वो डिफरेंट है। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। Nature has made the plant parts in such a way that their structures permit the movement of material। वो कह रहे हैं नेचुरली जो है वो प्लांट्स के पार्ट को इस तरह से बनाया गया है, उनके स्ट्रक्चर्स को इस तरह से बनाया गया है कि वो मूवमेंट ऑफ मटेरियल में यानी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करें। स्ट्रक्चर ऑफ रूट, अब रूट का स्ट्रक्चर क्या है। फ्रॉम द मूवमेंट अ सीड ग्रोज, वो कह रहे हैं कि मूवमेंट की वजह से सीड ग्रो करता है। इट रूट स्टार्ट सर्च वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल, और उसकी जो रूट्स हैं वो पानी को और मिनरल्स को सॉइल के अंदर ढूंढना शुरू कर देती हैं। रूट्स हैव ब्रांचेस दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और रूट्स की ब्रांचेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने में। द रूट हेयर ऑन द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, रूट हेयर जो कि रूट के ऊपर प्रेजेंट है वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और मिनरल्स को भी सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं। रूट्स हैव जाइलम टिश्यूज टू मूव द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल अप थ्रू द स्टेम टू द लीव्स। वो कह रहे हैं कि रूट्स के अंदर जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट हैं और ये जाइलम टिश्यूज हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल्स को सॉइल से लेकर स्टेम के ज़रिए लीव्स तक पहुंचाने में। फ्लोएम टिश्यूज इन द रूट्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द फूड, और जो फ्लोएम टिश्यूज जो कि रूट्स के अंदर प्रेजेंट है वो हेल्प कर रहे होते हैं फूड की ट्रांसपोर्ट में। इस अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो रूट दिखाई गई है इसके अंदर रूट हेयर प्रेजेंट है, और रूट हेयर का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैनी प्लांट्स सच एज द मस्टर्ड हैव अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल अराउंड द स्टेम टू रिड्यूस द वाटर लॉस। वो कह रहे हैं बहुत सारे प्लांट जिस तरह के मस्टर्ड है जिसको सरसों भी कहते हैं, उसके जो स्टेम है उसके इर्द गिर्द एक वैक्सी सी लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है, जो कि स्टेम के अराउंड प्रेजेंट होती है। और ये क्यों प्रेजेंट होती है, ये इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि जो वाटर का लॉस हो रहा है इवेपोरेशन के थ्रू उसको रिड्यूस किया जा सके। बार्क ऑल्सो रिड्यूसेस वाटर लॉस इन प्लांट्स, और जो बार्क प्रेजेंट होती है, जो वुडन बार्क जो ट्रंक के ऊपर जो वुडन बार्क प्रेजेंट होती है वो भी रिड्यूस कर रही होती है वाटर लॉस को। फ्लोएम टिश्यूज इन द स्टेम ट्रांसपोर्ट द फूड मेड इन द लीव्स, और फ्लोएम टिश्यूज जो हैं जो कि स्टेम के अंदर प्रेजेंट है वो क्या कर रहे होते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं लीव से दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट तक। जाइलम टिश्यूज कैरी द वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, और जो जाइलम टिश्यूज जो स्टेम के अंदर प्रेजेंट है वो हेल्प कर रहे होते हैं वाटर की ट्रांसपोर्ट में रूट से लेकर लीव्स तक। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, अब लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, लीव्स जो है वो प्लांट की फूड फैक्ट्री हैं।
अपर लेयर ऑफ लीफ हैज़ अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल टू रिड्यूस दी वाटर लॉस, और जो लीफ है उसकी भी जो ऊपर वाली लेयर है उसके ऊपर एक वैक्सी सी लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं, और ये भी इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि जो वाटर का लॉस हो रहा है वेपोरेशन के थ्रू इसको रिड्यूस किया जा सके। लोअर लेयर ऑफ लीफ है स्टोमेटा, और जो निचली लेयर होती है लीफ की उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा क्यों प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही होती है और ऑक्सीजन बाहर जा रही होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। वो कह रहे हैं गैसेस का एक्सचेंज साथ ही साथ ट्रांसपायरेशन यानी वाटर की जो इवेपोरेशन हो रही है वो भी किसके थ्रू हो रही होती है, स्टोमेटा के थ्रू। मिड रिब एंड वेन्स ऑफ अ लीव हैव जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, और जो वेन्स होती हैं लीव्स के ऊपर जो हम देखते हैं वेन्स होती हैं, जो मिड रिब्स होती हैं वो हेल्प कर रही होती हैं लीफ के, उसके अंदर के प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम, और वो हेल्प कर रही होती है लीफ तक वाटर को पहुंचाने में, और जो फ्लोएम है वो हेल्प कर रही होती है फूड को लीफ से लेकर दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाने में। दीज टिश्यूज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड थ्रू आउट दी लीफ। वो कह रहे हैं और ये जो टिश्यूज हैं जाइलम और फ्लोएम वो हेल्प कर रहे होते हैं वाटर और फूड की ट्रांसपोर्ट में थ्रू आउट दी लीफ।